आप सबका अपने YouTube चैनल इजी सोशल साइंस बाय विशाल कुमार पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के सब्जेक्ट सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट मार्केट्स अराउंड अस यानी हमारे आसपास के बाजार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने आप सबकी सुविधा के लिए इस चैप्टर की एक समरी बना दी है और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ और याद कर सकें। दोस्तों, आप इस समरी की सहायता से अपने नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आसपास के बाजार। इस चित्र में हम कुछ वस्तुओं के चित्र देख सकते हैं। जैसे जहां ये मेरा पॉइंटर जा रहा है वहां पर एक स्क्रू ड्राइवर है, उसके नीचे एक जोड़ी चप्पल है, मटका है, एक चेयर है, ये माउस है, ये केले हैं, ये सीडीज हैं। इस प्रकार बहुत सारी वस्तुएं हम इस नए चित्र में भी देख सकते हैं। जैसे कि यह एक टूथब्रश है, ये एक घड़ी है, मोबाइल है और ये एक कटोरा है, मूर्तियां हैं, कैलकुलेटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने रोज़ाना के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हमारे रोज़ाना के जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं और ये सारी वस्तुएं हम सामान्यतः बाजार से खरीदते हैं। तो आज हम जानेंगे इस चैप्टर में कि बाजार क्या होता है, बाजार कितनी प्रकार का होता है और ये किस प्रकार बना होता है। तो चलिए देखते हैं। अक्सर हम बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियां आदि। हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसके लिए हम बाजार जाते हैं। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। बार बार एक शब्द हमारे सामने आ रहा है, बाजार। तो वास्तव में ये बाजार है क्या? तो चलिए जानते हैं। बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी चीज का व्यापार होता है। बाजार में कई बेचने वाले एक जगह पर होते हैं ताकि जो उन चीजों को खरीदना चाहे वे उन्हें आसानी से ढूंढ सके। इस प्रकार जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है उसे बाजार कहते हैं। आसान शब्दों में मैं कहूं तो वो जगह जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना होता है, खरीदने और बेचने की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे बाजार कहते हैं। क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना। तो इस प्रकार हमने जाना बाजार वह जगह होती है जहां वस्तुओं का खरीदना या बेचना संभव हो पाता है। ऐसी जगह को हम बाजार बोलते हैं। तो बाजारों के कुछ प्रकार इस प्रकार हैं जिन पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नंबर 1 है साप्ताहिक बाजार। नंबर 2 पड़ोस की दुकानों का बाजार यानी हमारी मोहल्ले की दुकानों का बाजार। नंबर 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। नंबर 5 थोक बाजार नंबर 4 थोक बाजार और 5 ऑनलाइन बाजार। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साप्ताहिक बाजार के बारे में। साप्ताहिक बाजार, यह बाजार सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। तो जैसा कि आप जान पाए, साप्ताहिक बाजार सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन एक विशेष स्थान पर लगता है और यह अस्थायी बाजार होता है। यहाँ पर जो दुकानें होती हैं वो पक्की नहीं होती है, अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर लगती हैं, जिन्हें रोज सुबह दुकान वाले लगाते हैं और शाम होने पर अपना सामान समेट कर वो चले जाते हैं और अगले दिन फिर वह बाजार किसी और जगह पर लगता है। यानी साप्ताहिक बाजार ऐसा बाजार जो सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन किसी विशेष स्थान पर लगता है, उसे हम साप्ताहिक बाजार बोलते हैं। साप्ताहिक बाजार की कुछ विशेषताएं क्या है वो हम लोग अभी जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता है यह अस्थायी बाजार होता है, टेम्परेरी बाजार होता है, ये परमानेंट नहीं होता। यानी ये बाजार सप्ताह में किसी एक दिन किसी एक स्थान पर लगता है और दूसरे दिन कहीं अन्य स्थान पर इसके दुकानदार भी बदल जाते हैं। नंबर 2 है साप्ताहिक बाजार में सामान सस्ते दामों पर मिल जाता है। जो अक्सर साप्ताहिक बाजार में जो सामान बिकता है वो सस्ता होता है, उसकी कीमत कम होती है। नंबर 3
खरीदार यहाँ मोल तोल करके भाव कम करवा सकते हैं। यानी जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो वहाँ पर बार्गेन मोल तोल कर सकते हैं, जो उसका मूल्य है उसके ऊपर मोल तोल किया जा सकता है, उसको कम करवाया जा सकता है। साप्ताहिक बाजार में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। ये भी इसकी एक विशेषता है। साप्ताहिक बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विशेषकर रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती है, जो हमारे रोजाना के जीवन में काम आती है, वो लगभग सभी वस्तुएं एक जगह पर मिल जाती हैं। सब्जियां, कपड़े, बर्तन, वो अन्य छोटी मोटी जरूरत का सामान एक जगह पर अक्सर मिल जाता है, इसलिए लोग वहां पर जाते हैं। साप्ताहिक बाजारों में ग्राहक तथा विक्रेता दोनों ही गरीब अथवा मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। साप्ताहिक बाजार के जो ग्राहक होते हैं, खरीदार होते हैं, वो भी अक्सर गरीब अथवा मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, और जो विक्रेता होता है वो भी एक छोटा दुकानदार होता है। साप्ताहिक बाजार में सामान सस्ता मिलने का कारण, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि साप्ताहिक बाजारों में जो सामान होता है उसकी कीमत कम होती है, वो सस्ता होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्च उसमें जोड़ने पड़ते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। इसीलिए जो होता है, इन दुकानों पर बिकने वाला सामान महंगा हो जाता है, क्योंकि इन सारे खर्चों का पैसा भी वो उस सामान के पैसों में जोड़ देते हैं। इसलिए इन पक्की दुकानों पर बिकने वाला सामान साप्ताहिक बाजार की दुकानों में बिकने वाले सामान से अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा होता है। क्योंकि देखिए, जो साप्ताहिक बाजारों में दुकानें होती है वो अस्थायी होती है, उन्हें किसी प्रकार के भवन या बिल्डिंग का निर्माण नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार का किराया नहीं देना पड़ता, और जो उनमें सामान बिकता है वो अक्सर दुकानदारों के घर पर ही उनके परिवारजनों के द्वारा ही तैयार या उसका उत्पादन किया जाता है सामान्यतः। और वरना जो वो अगर मार्केट से सामान खरीदते हैं तो वो भी लाकर अगर वो बेचते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग में, उसको तैयार करने में भी दुकानदार के परिवार वाले और दुकानदार स्वयं ही शामिल होता है। इसलिए उसको अतिरिक्त जो सहायक या अन्य व्यक्ति को रखने का जो उनकी तनख्वाह है वो भी नहीं देनी पड़ती, बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता और किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं चुकाना होता है। इसलिए जो साप्ताहिक बाजारों में बिकने वाला सामान है वो सस्ता होता है। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों की भी कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी हो जाती है, यानी कंपटीशन भी हो जाता है ना। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास ये विकल्प होता है, ऑप्शन होता है कि वो अगली दुकान पर वह सामान देख ले या अगली दुकान से वो सामान खरीद ले। इसका कंपटीशन या प्रतियोगिता के कारण भी साप्ताहिक बाजारों में बिकने वाला सामान सस्ता होता है, उनकी कीमत कम हो जाती है। इस चित्र में आप साप्ताहिक बाजार के कुछ दृश्य को देख सकते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे कि एक महिला और एक पुरुष दुकानदार अपने कपड़ों की दुकान लगाए हुए हैं। इसके नीचे कुछ साप्ताहिक सब्जी के बाजारों के भी चित्र हैं। इन सभी बाजारों में आप देखोगे कि दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें लगाई हैं और कुछ लोग खरीदारी में व्यस्त हैं। तो चलिए हमारे अगले टॉपिक पर, जो है मोहल्ले अथवा पड़ोस की दुकानों का बाजार। बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। यानी हमारे आस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं वह हमारी पड़ोस की दुकानों का बाजार कहलाता है। यहाँ पर कुछ स्थायी और पक्की दुकानें होती हैं। इसके अलावा सड़क के किनारे या फुटपाथ पर भी कुछ लोग रोजाना स्थायी रूप से अपनी दुकानें या रेहड़ियां लगाते हैं। इन पड़ोस की दुकानों की भी कुछ विशेषताएं हैं या कुछ विशेष लाभ हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। पड़ोस की दुकानें बहुत उपयोगी होती हैं। ये हमारे घरों के करीब होती हैं। इनकी पहली विशेषता है इनका हमारे घरों के करीब होना, यानी हमारे घर के पास होना। हम लोग आसानी से इन बाजारों में जा सकते हैं और यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। हमने साप्ताहिक बाजारों में जाना था कि साप्ताहिक बाजार सप्ताह में किसी एक दिन, केवल किसी एक विशेष दिन लगते हैं, उसी दिन उसमें जाकर खरीदारी की जा सकती है। जबकि हमारे पड़ोस की दुकानों का जो बाजार होता है वह सप्ताह के 7 दिन खुलता है और वहां पर आप सप्ताह में किसी भी दिन जाकर इन दुकानों पर
खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा, इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। ये जो दुकानें होती हैं वो साप्ताहिक बाजारों के विपरीत पक्की और स्थायी होती हैं। जो दुकानदार होते हैं वो अपनी पक्की दुकानें बनाकर वहाँ पर स्थायी यानी रोजाना दुकानें लगाते हैं। कुछ लोग फुटपाथ और सड़क के किनारे भी अपनी दुकानें लगाते हैं, परंतु वो भी रोजाना अपनी दुकानें लगाते हैं। अगला पॉइंट है, सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होता है। सामान्यतः जो हमारे पड़ोस की दुकानों का बाजार होता है वहाँ दुकानदार और खरीदार यानी दोनों एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं। इस कारण जरूरत के समय वो ग्राहकों को उधार सामान देने के लिए भी तैयार रहता है। उधार का मतलब ये होता है कि सामान देने के कुछ दिन पश्चात, कुछ महीने पश्चात उसके पैसे के भुगतान की सुविधा का होना। यानी हम लोग अगर जरूरत पर आज सामान उनसे ले लें और पैसा कुछ दिन बाद दें तो वो वाला जो तरीका है वो उधार कहलाता है। चूंकि दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, इसलिए वो दुकानदार और ग्राहक आपस में एक दूसरे को उधार देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगला टॉपिक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। ये तीसरे प्रकार का बाजार है जो अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं। ये बाजार जो है वो अक्सर बड़े शहरों में होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां पर एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? शहरों के अंदर अक्सर एक ही स्थान पर एक बड़ी सी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की दुकानें होती हैं। ये जो क्षेत्र है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मॉल। कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी जिनकी अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। शहरों में, बड़े बड़े जो शहरों में आपको बहुमंजिला, कई मल्टी फ्लोरी 4, 5 या 6 मंजिल की वातानुकूलित दुकानें, मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसमें कई फ्लोर होते हैं, कई मंजिलें होती हैं और हर मंजिल पर विभिन्न प्रकार की दुकानें वहां पर होती हैं, वो वातानुकूलित होती हैं। आप ऐसे बाजारों में अक्सर मनोरंजन के साधन जैसे थिएटर, सिनेमा आदि भी देख सकते हैं। ऐसे बाजारों को मॉल कहा जाता है। तो चलिए शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की विशेषताओं को जानते हैं। इस चित्र में आप एक शॉपिंग मॉल का चित्र देख सकते हो। आप देख सकते हो ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इसमें 3 से 4 मंजिलें दिखाई दे रही हैं। आपको विभिन्न प्रकार के दुकानें इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे। लोग इनमें जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की एक दुकान है जिसमें ब्रांडेड सामान बिक रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की विशेषताएं। इन दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान देखने को मिलता है। ब्रांडेड क्या होता है? ब्रांडेड, देखिए ब्रांड शब्द का मतलब होता है दागना या चिन्हित करना। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने सामान को एक विशेष नाम या चिन्ह दे देती है, वो ब्रांड कहलाता है। आपने देखा भी होगा नाइक, एडिडास और भी बहुत सारे ब्रांड के सामान हम लोग देखते हैं या खरीदते हैं। इस सामान को कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे कर कर बेचती हैं। जो ये ब्रांडेड सामान होता है इनका अक्सर बड़े बड़े टेलीविजन पर आदि पर विज्ञापन आता है और इनमें ये कंपनियां अपने सामान की अच्छी क्वालिटी के, बेहतर क्वालिटी के दावे करती हैं। इस तरह के बाजार बड़े शहरों में होता है। तीसरी विशेषता क्या है? इस तरह के जो बाजार होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में होते हैं। यह सामान महंगा होता है। ये सामान अन्य बाजारों की तुलना में महंगा होता है। हमने जाना था साप्ताहिक बाजारों का सामान जो होता है वो सस्ता होता है, परंतु वो ब्रांडेड नहीं होता। वो सामान्यतः वो स्थानीय तौर पर ही तैयार करते हैं। हमने बताया भी था कि उसको बनाने में, उसका उत्पादन करने में अक्सर दुकानदार और उसके परिवार के लोग ही शामिल होते हैं, इसलिए वह सामान सस्ता होता है। परंतु इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में बिकने वाला सामान महंगा होता है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ ही लोग उठा पाते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि ब्रांडेड सामान अक्सर सभी लोग समान रूप से नहीं खरीद पाते हैं, है ना। कुछ ही धनी या संपन्न परिवार के लोग ही इन ब्रांडेड सामानों को खरीद पाते हैं। इन बाजारों के ग्राहक तथा विक्रेता
दोनों धनी परिवारों के ही लोग होते हैं। अक्सर जो इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या इन शॉपिंग मॉल्स की जो दुकानें होती हैं, उनकी दुकानों के जो मालिक होते हैं वो धनी और संपन्न परिवारों के दुकानदार होते हैं। इसके अलावा जो उनके खरीदार होते हैं या जो ग्राहक होता है वो भी धनी परिवारों, संपन्न परिवारों से संबंध रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है जो है वो हमारा थोक बाजार। हर बड़े शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। इस बाजार में बड़े बड़े थोक व्यापारियों की दुकानें होती हैं। थोक व्यापारी या थोक का मतलब होता है बड़ी मात्रा में, जहां पर सामान का बड़ी मात्रा में क्रय और विक्रय किया जाता है, खरीदा और बिक्री किया जाता है। ऐसे बाजार को थोक बाजार कहा जाता है। यहाँ वस्तुएं सबसे पहले पहुंचती हैं। यहाँ जो थोक व्यापारी होता है वो बड़ी मात्रा में सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें गोदामों में रखता है और यहीं से अन्य व्यापारियों तक ये वस्तुएं पहुंचती है। यानी थोक व्यापार क्या होता है, हर बड़े शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र होता है जहां पर थोक की दुकानें होती हैं, जो बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियों से, सीधे कंपनियों से बड़ी मात्रा में माल खरीदती है और अपने गोदामों में वो उनको स्टोर करके रखती है। फिर इन्हीं थोक के बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, इनसे जो उस शहर के या आसपास के क्षेत्र के या गांव के जो छोटे व्यापारी होते हैं वो इन बड़े बड़े थोक व्यापारियों से सामान खरीदते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है वो थोक बाजार कहलाता है। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा बाजारों की श्रृंखला। बाजारों की श्रृंखला क्या होती है, चलिए जानते हैं। हर शहर में थोक बाजार होता है। यहाँ वस्तुएं सबसे पहले पहुंचती हैं और यहीं से अन्य व्यापारियों तक वो वस्तुएं पहुंचती है। यानी जो शहर का थोक व्यापारी होता है वो सीधे कंपनियों से बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेता है और अपने यहाँ गोदामों में स्टोर कर लेता है। ये अभी हमने पहले भी चर्चा की थी। और सड़क के किनारे की दुकान का वो छोटा व्यापारी बड़ी संख्या में उस थोक के व्यापारी से सामान खरीद लेता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी भी अपने से बड़े व्यापारी से सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी यह सामान सीधे कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में अपने यहाँ स्टोर करके रखता है। तो इस प्रकार इन कई छोटे बड़े व्यापारियों को मिलाकर बाजारों की एक श्रृंखला का निर्माण होता है। एक बार फिर आसान शब्दों में इसको समझ लीजिए कि एक जो बड़ा थोक का व्यापारी होता है वो सीधे कंपनी से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और अपने गोदामों में स्टोर करके रखता है। उनसे उस शहर के या आसपास के शहरों के छोटे दुकानदार सामान खरीदते हैं और हो सकता है कि उन छोटे दुकानदारों से भी अन्य छोटे दुकानदार सामान खरीदते हैं और वह अंतिम दुकानदार जिससे हम लोग वस्तु खरीदते हैं या प्राप्त करते हैं वह रिटेल का दुकानदार कहलाता है, जिससे हम बहुत थोड़ी मात्रा में एक या दो वस्तुएं खरीद पाते हैं। तो वो खुदरा या रिटेल दुकानदार कहलाता है। तो इस प्रकार इन खुदरा और बड़े व्यापारियों या थोक के व्यापारियों की जो ये एक श्रृंखला बनती है, यह बाजारों की श्रृंखला कहलाती है। बाजारों की श्रृंखला का अपना महत्व होता है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बाजारों की जो श्रृंखला होती है वो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया को संपन्न करवाती है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति थोड़ी मात्रा में सामान लेने सीधे फैक्ट्री या कारखाने या उसकी कंपनी तक तो जाएगा नहीं, और दूसरा कोई भी कंपनी या बड़ा उत्पादक इतनी बहुत थोड़ी मात्रा में सामान किसी एक व्यक्ति को बेचेगा नहीं। तो इस खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस बाजार की श्रृंखला का होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं कंपनियों से बड़ी मात्रा में व्यापारी सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों तक पहुंचाता है और वो छोटे व्यापारी अपने से छोटे व्यापारियों तक, और उन सबसे छोटे व्यापारी जिनसे हम लोग सामान खरीदते हैं वो खुदरा या रिटेल जो व्यापारी होते हैं, उनसे हम लोग सामान खरीदकर इस पूरी बाजारों की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि बाजारों की श्रृंखला क्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हर जगह बाजार यानी ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ये भी जरूरी नहीं कि हम लोग सामान खरीदने के लिए बाजार ही जाएं या किसी विशेष स्थान पर ही जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं और सामान आपके घर पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह का जो बाजार होता है वो ऑनलाइन मार्केट कहलाता है। आपने फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिग बास्केट आदि कुछ ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों के नाम सुने होंगे और संभवतः इन
कंपनी से सामान मंगवाया भी होगा। तो इस तरह का जो बाजार होता है वो ऑनलाइन मार्केट यानी ऑनलाइन बाजार कहलाता है। बेचना और खरीदना कई तरीकों से चलता है, ये जरूरी नहीं कि यह केवल बाजार की दुकानों से ही हो। देखिए, ऑनलाइन बाजार के भी अपने फायदे होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होती, आप घर बैठे भी सामान को मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए कभी भी किसी भी समय, दिन या रात, किसी भी समय जाकर सामान के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, उसको खरीद या मंगवा सकते हैं। तीसरी इसकी आजकल जो विशेषता मिलने लगी है वो ये है कि आप सामान खरीदकर उसका किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं, यानी सामान या वस्तु की कीमत एक साथ न चुकाकर उसको हर महीने छोटी छोटी धनराशि के रूप में किस्तों में भी चुका सकते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन बाजार भी हम लोगों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट टॉपिक, बाजार और समानता। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सस्ते मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, जबकि दूसरी ओर लोग महंगे मालों में खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इसी तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। देखिए, जो ये बाजार है ये भी हमारा जो समानता का मूल्य है उसको प्रभावित करता है। अक्सर हमने जो साप्ताहिक बाजार देखे या हमारे पड़ोस के बाजार देखे, उनके दुकानदारों की आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर होता है। साप्ताहिक बाजारों का जो दुकानदार है, हमने पहले भी चर्चा की थी कि वह एक गरीब परिवार का व्यक्ति होता है, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल का जो दुकानदार होता है वो एक बड़ा धनी व्यापारी होता है। इन दोनों की आमदनी में भी, इनमें जो लाभ ये कमाते हैं उनमें भी बड़ा अंतर होता है। साप्ताहिक बाजार का दुकानदार बहुत कम लाभ पर काम करता है, बहुत थोड़ा कमा पाता है, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बिकने वाली वस्तुएं बहुत महंगी दामों पर बेची जाती है और वो व्यापारी बड़ी मात्रा में लाभ कमाता है। और इन दोनों में खरीदारी करने वाले ग्राहक भी इस आर्थिक अंतर को महसूस कर सकते हैं। अक्सर इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी करने वाले धनी लोग होते हैं। बहुत बड़ा तबका हमारे देश में ऐसा है जो इन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स या कॉम्प्लेक्स में खरीदारी नहीं कर पाता है। और जब अगर मैं इन बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में खरीदारी ना कर पाऊँ तो मेरी समानता की भावना है उसको ठेस पहुंचती है। मैं अक्सर दूसरों को इन बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में खरीदारी करते देखूं और मैं उनमें से वस्तु ना खरीद पाऊँ तो मुझ में अपने आप में एक हीन भावना पनपने लगती है और मेरा जो समानता का मुद्दा है वो उसको ठेस पहुंचती, वो डगमगाता है। इस प्रकार बाजारों में ये जो आर्थिक अंतर है वो कभी कभी हमारी समानता की भावना को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि अक्सर हमारी आर्थिक स्थिति ही ये तय करती है कि हम किन बाजारों के खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम और आप मेरे नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।